खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया रूस यात्रा पर, खास तौर पर 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई। तो सबसे पहली बात, ये सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं थी, सही? जयशंकर जी ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बात की, द्विपक्षीय रिश्तों पर असल में फोकस कहाँ था इस बातचीत का? क्या खास रहा? बिल्कुल, देखिए, चर्चा का एक कह सकते हैं बड़ा केंद्र रहा व्यापार और ऊर्जा सहयोग। अच्छा। हाँ, मतलब रॉयटर्स के अनुसार भी रूसी पक्ष ने खास तौर पर रूस के सुदूर पूर्व मतलब फार ईस्ट और आर्कटिक क्षेत्रों में वहां ऊर्जा सेक्टर में साझा परियोजनाओं की संभावनाओं पर काफी जोर दिया। अच्छा, आर्कटिक क्षेत्र। हाँ, ये भारत के लिए आप देखिए अपनी ऊर्जा आपूर्ति को डाइवर्सिफाई करने का एक रणनीतिक अवसर हो सकता है। खासकर अभी जो दुनिया में हालात चल रहे हैं उसमें तो ये और भी अहम हो जाता है। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा तो हमेशा से भारत के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण रही है। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आई है ना? नव भारत टाइम्स बता रहा है कि जयशंकर जी ने व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा बहुत साफ तौर पर उठाया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई भारत रूस के साथ ये जो व्यापार घाटा बढ़ रहा है उसे यूं ही नहीं देख सकता और इसे संतुलित करने की मतलब तुरंत जरूरत है। ये तो काफी सीधी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है। ये भारत की जो मुखर होती विदेश नीति है ना, उसका भी एक संकेत है। पिछले कुछ समय से देखिए, खासकर वो जो रियायती रूसी तेल भारत खरीद रहा है उसकी वजह से ये घाटा तेजी से बढ़ा है। हाँ, सही बात है। तो इस बात को सीधे राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखना ये दिखाता है कि भारत अब अपने आर्थिक हितों को लेकर ज्यादा दृढ़ है, ज्यादा असर्टिव है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस इसे कम करने के लिए तैयार होगा, शायद भारत से कुछ और आयात करके? हाँ, यही तो सवाल है। क्या ये सिर्फ चिंता जताना था या फिर संतुलन बनाने के लिए कुछ ठोस कदमों पर भी बात हुई? क्योंकि सिर्फ बात करने से तो मतलब घाटा कम नहीं होगा ना। देखिए, सूत्रों में कोई बहुत ठोस कदमों का विवरण तो नहीं है अभी तक। हाँ। लेकिन सिर्फ व्यापार संतुलन पर इतना जोर देना ये अपने आप में एक अहम कदम है। इसके अलावा ये भी है कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। अच्छा, तो वो दिखाता है कि सुरक्षा संबंध अभी भी मजबूत हैं अपनी जगह। हाँ, और एक और रिपोर्ट थी नव भारत टाइम्स की ही जो ध्यान खींचती है कि जयशंकर जी ने भारत के अपने सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकार पर जोर दिया और साथ ही रूसी तेल खरीद पर जो अमेरिकी टैरिफ नीतियां हैं उनकी आलोचना भी की। ये तो मतलब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक और उदाहरण लग रहा है। निश्चित रूप से, जहां वो अपने हितों को शायद पश्चिमी दबावों से ऊपर रख रहा है। बिल्कुल, ये यात्रा यही दिखाती है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को खासकर ऊर्जा और सुरक्षा में अहम मानता है और जारी रखना चाहता है। लेकिन साथ ही वो व्यापार जैसे मुद्दों पर अपने हितों को लेकर मोलभाव करने से, अपनी बात रखने से पीछे भी नहीं हटेगा। और अमेरिकी नीतियों की आलोचना, हाँ, वो यही दर्शाती है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए स्वतंत्र फैसले लेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये यात्रा एक तरह से रिश्तों को मजबूत करने की बात भी करती है और साथ ही कुछ मुश्किल मुद्दे जैसे व्यापार घाटा उनको सामने लाने का प्रयास भी, एक संतुलन साधने की कोशिश कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में यही है कि मुलाकात ऊर्जा और सुरक्षा में सहयोग जारी रखने पर केंद्रित थी और साथ ही व्यापार असंतुलन को ठीक करने की जो तात्कालिकता है उस पर भी जोर था। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का एक स्पष्ट संदेश दिया है, ऐसा लगता है। ये निश्चित रूप से भारत रूस संबंधों के भविष्य के लिए एक अहम पड़ाव हो सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी छोड़ जाता है ना, कि व्यापार घाटे पर इतनी स्पष्ट चिंता जताने के बाद अब आगे क्या? मतलब दोनों देश व्यावहारिक रूप से इसे कम करने के लिए कौन से विशिष्ट तरीके या समझौते विकसित कर सकते हैं? क्योंकि असली चुनौती तो मतलब अब शुरू होती है। ये सोचने वाली बात है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें